भारत में आज लाखों स्टूडेंट्स के लिए साइकोलॉजी का दूसरा नाम है धीर सिंह धाबाई। लेकिन आज वो जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत बहुत ही मुश्किलों भरा था। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि कैसे गहरी से गहरी निराशा से भी एक अटूट आत्मविश्वास पैदा हो सकता है। तो चलिए उनकी इस कमाल की यात्रा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उनके पूरे जीवन का मकसद है। यही वो सोच है जिसने उन्हें उस अंधेरे से बाहर निकाला जहां वो लगभग खुद को खो चुके थे, और आज उन्हें लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बना दिया। आज हम धीर सिंह धाबाई को एक शांत, सुलझे हुए और ज्ञानी शिक्षक के तौर पर जानते हैं, लेकिन वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। सच तो ये है कि उनका बचपन आज की उनकी पर्सनालिटी से बिल्कुल ही उल्टा था। बचपन में धीर सिंह का पढ़ाई लिखाई से आप समझिए दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। वो एक ऐसे शरारती बच्चे थे जिनकी अपनी एक बटालियन हुआ करती थी और जिनका पूरा दिन पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ खेलने में लगा रहता था। क्लास में डांट पड़ना या सजा मिलना तो जैसे रोज की बात थी। वो खुद बताते हैं कि उस वक्त उन पर पूरी गुंडागर्दी सवार रहती थी। लेकिन इन शरारतों के पीछे एक बहुत गहरी और तकलीफ देने वाली सच्चाई भी छुपी हुई थी, और वो थी गरीबी और संघर्ष की। और शायद यही वो सच्चाई थी जिसने अंदर एक ऐसी आग जलाई जिसने बाद में सब कुछ बदल कर रख दिया। उनका जीवन बिल्कुल आसान नहीं था। सोचिए, स्कूल जाने के लिए रोज 5 किलोमीटर पैदल चलना, फिर 5 किलोमीटर वापस आना, एक छोटी सी झोपड़ी में परिवार का रहना और उनकी माँ का घर चलाने के लिए दूध बेचना, ये उनकी रोज की जिंदगी थी। कड़ाके की ठंड में कई बार तो उनके पास पहनने के लिए एक स्वेटर तक नहीं होता था। एक दिन की बात है, किसी का दिया हुआ एक ढीला ढाला बड़ा सा स्वेटर पहनकर वो स्कूल गए, जहां बाकी बच्चों ने उनका खूब मजाक उड़ाया। उस दिन उन्हें इतनी ज्यादा ठेस पहुंची कि उन्होंने मन ही मन एक कसम खा ली कि अब स्वेटर तभी पहनेंगे जब जिंदगी में कुछ बन जाएंगे। ये सिर्फ एक स्वेटर की बात नहीं रह गई थी, ये उनके आत्मसम्मान की लड़ाई बन गई थी। और उस दिन उन्होंने तय कर लिया कि ये लड़ाई वो जीत कर रहेंगे। पढ़ाई का जुनून तो अब सिर पर सवार हो चुका था, लेकिन कामयाबी की मंजिल वो अभी भी बहुत दूर थी, एक धुंधले सपने की तरह। इसके बाद उनकी जिंदगी में जो दौर शुरू हुआ, वो शायद उनकी सहनशीलता का सबसे मुश्किल इम्तिहान था, जहां नाकामी एक के बाद एक दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। जरा इस नंबर को देखिए, 26। 25 बार लगातार फेल होने के बाद 26वीं कोशिश में जाकर उन्हें कामयाबी मिली। 25 असफलताएं, ये एक ऐसा आंकड़ा है जो किसी के भी हौसले को चकनाचूर कर सकता है। लेकिन यही आंकड़ा उनकी जिद और कभी न हार मानने वाली इच्छा शक्ति की कहानी भी कहता है। उनकी हताशा का आलम कुछ ऐसा था कि उन्होंने हर तरह की नौकरी के लिए अप्लाई किया, यूपीएससी के बड़े पद से लेकर बस कंडक्टर और डाक कर्मी तक। लक्ष्य बस एक ही था, किसी भी तरह एक नौकरी मिल जाए, बस कहीं से एक शुरुआत हो जाए। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बार हारने के बाद क्या कभी कोई ऐसा पल आया जब उन्हें लगा कि बस अब सब खत्म हो गया है, जब सारी की सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं? हाँ, वो पल आया था। लगातार मिल रही असफलताओं ने उन्हें अंदर तक तोड़ के रख दिया था। वो अपने हॉस्टल की छत पर गए और उन्हें लगा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं, कोई रास्ता नहीं बचा है। ये वो पल था जब वो अपनी जिंदगी के सबसे निचले पॉइंट पर थे, एक ऐसा घना अंधेरा जिसने उनकी आने वाली सफलता की रोशनी को और भी ज्यादा चमकदार बना दिया। और फिर उसी गहरी निराशा की खाई से उन्हें एक रोशनी की किरण मिली। उन्होंने अपने अंदर एक ऐसी ताकत खोजी जिसे वो जादू कहते हैं। ये कोई बाहर की शक्ति नहीं थी, ये उनके अपने मन की शक्ति थी, जिसने हमेशा हमेशा के लिए उनकी दुनिया को बदल दिया। उनके लिए ये जादू था विजुअलाइजेशन। ये सिर्फ अच्छा सोचने से कहीं ज्यादा है। ये एक मानसिक प्रैक्टिस है जहां आप अपनी कामयाबी को सिर्फ देखते नहीं हैं, बल्कि उसे महसूस करते हैं और उस पर इतना गहरा यकीन कर लेते हैं कि वो हकीकत बनने के लिए मजबूर हो जाती है। तो ये काम करता कैसे है? उनके मुताबिक इसके 4 आसान से कदम हैं। सबसे पहले एकदम साफ साफ तय करें कि आखिर चाहिए क्या। फिर बिना किसी शक के लगातार बस उसी के बारे में सोचें। तीसरा, उस ख्याल को अपने अंदर इतना गहरा उतरने दें कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाए। और आखिर में बस अटूट विश्वास रखें कि ये कायनात आपकी जरूर सुनेगी और उस चीज को आपकी तरफ खींचेगी। और इसी तकनीक, अटूट भरोसे और सालों की जबरदस्त मेहनत ने आखिरकार अपना रंग दिखाया।
उन्हें स्कूल लेक्चरर के पद के लिए चुन लिया गया। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये उनके अंधेरे से भरे संघर्ष के दौर का अंत था। ये पहली जीत थी। वो कहते हैं कि उस पहली सफलता की जो खुशी थी ना, वो बाद में मिली किसी भी बड़ी कामयाबी से कहीं ज्यादा थी। पहली नौकरी में जो खुशी मिलती है वो बेमिसाल होती है। वो पहली सफलता जिंदगी में एक वाइब्रेशन की तरह होती है, एक ऐसा एहसास जो हमेशा हमेशा आपके साथ रहता है। अपनी जिंदगी के इन्हीं खट्टे मीठे मुश्किल अनुभवों से उनके सार्वजनिक मिशन ने जन्म लिया। उन्होंने अपने दर्द को, अपने संघर्ष को एक ऐसी फिलॉसफी में बदल दिया जो आज लाखों स्टूडेंट्स को रास्ता दिखा रही है। तो उनकी फिलॉसफी के मूल सिद्धांत क्या हैं? पहला, मोटिवेशन बहुत जरूरी है, इसके बिना इंसान टूट सकता है। दूसरा, कभी किसी का विश्वास मत तोड़ो। तीसरा, सिर्फ एक टीचर मत बनो, बल्कि एक गाइड, एक भाई और एक पिता की तरह बनो। और सबसे जरूरी मिशन है उम्मीद को जिंदा रखना। मतलब एक टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बल्कि उम्मीद को बनाए रखना है। धीर सिंह धाभाई की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे ही अंदर कहीं छुपी हुई है, जो बस सबसे मुश्किल वक्त में बाहर आने का इंतजार कर रही है। ये